प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और बार आप सबों को जय मसीह की। आपका मेरा प्रभु वह प्रभु है जो हमारी कमजोरी में हमें बल देता है। आज के मनन का भाग हमने लिया है पहला राजा अध्याय 3 उसकी 7 आयत लिखा है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास चुनी प्रजा के साथ के लोगों के मध्य में, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं की जा सकती। एक बात हम लोग यहां पर पाते हैं और हम लोग देखते हैं कि सुलेमान यहां पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जब वो राजा बना, वो प्रभु की उपस्थिति में आता है और वो देखता है कि बड़ी प्रजा के ऊपर परमेश्वर ने उसे राजा ठहराया। और जब वो काम उसके सामने जो परमेश्वर उसे देते हैं और जब वो अपने आप को देखता है तो वो समझ जाता है कि काम बहुत बड़ा है, लेकिन उसके भीतर जो योग्यताएं हैं वो बहुत कम है। और ऐसे समय वो क्या करता है? ऐसे समय अपनी अयोग्यताओं को वह परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है कि प्रभु, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे भीतर जरा भी ताकत नहीं उस काम को पूरा करने के लिए। मेरी ताकत बहुत थोड़ी है, मेरी समझ बहुत थोड़ी है, मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी में कौन से ऐसी परिस्थिति से आप होकर जा रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, जहां पर आपको लग रहा है कि अब यहां से आप आगे की तरफ लेकर नहीं जा सकते, जहां पर आप अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और तब आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप सुलेमान के समान इस प्रार्थना को कर सकते हैं कि प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैं छोटा ही हूं, मेरे पास बल की कमी है और काम बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है। परमेश्वर, मुझे तेरे बल की जरूरत है, मुझे तेरी शक्ति की जरूरत है, मुझे तेरे सामर्थ की जरूरत है। और बिना तेरी शक्ति और सामर्थ के परमेश्वर इस काम को मैं नहीं कर सकता। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप थके होंगे, आप परेशान हो चुके होंगे, आप छोड़ने की कगार पर होंगे, आपको लग रहा होगा अब यहां से आगे कुछ भला हो नहीं सकता, यहां से आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपकी मेरी जिंदगी के भीतर अपने काम को नया करने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपकी जिंदगी के भीतर एक नए काम की शुरुआत करने के लिए। लेकिन आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आए और उससे कहें, प्रभु आप हमें ताकत दें, आप हमें बल दें, ताकि आपकी सेवकाई हम मजबूती के साथ करने वाले हो। मैं याद करता हूँ काफ़ी साल पहले उत्तर प्रदेश में जब मैं एक चर्च का पासवान बना। बड़ा चर्च था, काफ़ी लोग थे और मुझे याद है मैं बहुत डर गया, घबरा गया। और एक दिन शनिवार के दिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उन दिनों में शनिवार का पूरा दिन मैं सिर्फ उपवास रखता और प्रार्थना करता इतवार की आराधना के लिए। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु लोग बहुत हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन परमेश्वर कमजोर में बहुत ज्यादा हूं, मुझे आपके बल की जरूरत है। प्रचार करते समय, प्रॉब्लम आते समय, समस्या का निपटारा करने के लिए प्रभु जी, जो पड़ोस के लोग हैं, जो अविश्वासी वे लोग सताते हैं, मुझे याद है मैं एक एक चीज को परमेश्वर की उपस्थिति में खोल खोल कर रखता चला गया। और आज भी प्रभु की महिमा के लिए मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया उस चर्च में सेवकाई करते हुए। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अपनी कमजोरियों को जब हम प्रभु की उपस्थिति में लाएंगे, परमेश्वर के सानिध्य में लाएंगे, वह विश्वास योग्य है हमारी कमजोरी को बल में बदलने के लिए, हमारी अयोग्यताओं को योग्यता में बदलने के लिए और अपने काम को हमारी जिंदगी के द्वारा लेने के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज एक और बार हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम आपसे ताकत मांगते हैं, बल मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें बल दे, ताकत दे, ताकि तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।